दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शीलता व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञान तम का नाश हो, धर्म के सदयाचरण से शांति का वास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होए दूर ही परमात्मा ज्योति से परिपूर्ण होवे, सब जगत की आसमा भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शीलता व्यवहार बारंबार हो। जय मावी। जय मावी के उद्घोष के साथ ही हम और अब मैं उस साक्षर का बहुमान करवाना चाहूंगी जिस साक्षर का मोहन भारती जी के लिए कहना चाहूंगी, ये वो गजल है जो हर साल फुलवारी नहीं जाती, ये वो गजल है जो हर खेल फुलवारी नहीं जाती, बगावत के हाथ से मशहूर होते हैं, ये वो हस्ती है जो हर वाली में पाई नहीं जाती। जीवन स्वागत की रस्मों को अब हम यही विराम देना चाहेंगे और आपको ये करते हैं 6 दिन के शिविर के दौरान किसको क्या अनुभव हुआ, कितना फायदा हुआ, या शिविर हमें कैसा लगा, वो सारे अनुभव का विवरण मैं बुलाना चाहूंगी। नारी जाति की गौरव, नारी रत्न आदरणीय मेरी जो गुरु के रूप में है श्रीमती सुशीला जी बोहरा आगे बढ़ाएं। आज के मुख्य अतिथि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नारायण शर्मा साहब अध्यक्षता कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद माथुर साहब, इस शिविर के संचालक डॉक्टर मोहन भारती, शिविर के सहयोगी भारत परिवार से ज्ञान मंचा भारत, राजकुमार सा भंडारी अध्यक्ष दिव्य लोक सेवा संस्थान, शिविर के संयोजक चंचल मल साहब चौड़िया, पधारे हुए अतिथिगण, उपचार में शामिल हुए भाइयों और बहनों, दिव्य लोक संस्थान एवं महावीर इंटरनेशनल के सदस्यगण, इस 6 दिन के कार्यक्रम 21 से 26 तक का आज हम समापन समारोह कर रहे हैं। आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, हमने आज सुबह कुछ सर्वे किया था
लगभग 80 पेशेंट्स ने अपनी टिप्पणियां हमें प्रस्तुत की। डॉक्टर भारती ने भी उनको देखा, मैंने भी देखा। हमारे जो उपचार कराने के लिए भाई और बहन आए वो बड़े ही प्रसन्न और उनको काफी कुछ फायदा इस थेरेपी से मिला। कुछ लोगों को फायदा नहीं हुआ, हो सकता है एक डॉक्टर इलाज करता है, किसी के इलाज लग जाता है, किसी के नहीं लगता है, लेकिन अधिकतर लोगों को फायदा हुआ। ये हमें खुशी की बात है। और मैं पिछले 2-3 दिन से इन सब भाई बहनों से ये कह रहा था कि अगर आपको कुछ फायदा महसूस होता हो तो मैं आप सबको डॉक्टर मोहन भारती के आश्रम आदिपुर कच्छ गुजरात लेकर के जाऊंगा। आपका वहां 10 दिन इलाज करवाऊंगा। कम से कम 30-40 लोगों ने अपनी सहमति मेरे को दी है। मैं पुनः उनसे कांटेक्ट करूंगा। इस स्वागत अभिनंदन की कड़ी में विशेष तौर से मैं डॉक्टर मोहन भारती, उनकी टीम के सदस्य आत्माराम जी, गोवर्धन जी, अनिल जी, विशाल, जाला साहब, इन सब का तहे दिल से आभारी हूँ। इन सब लोगों ने 6 दिन तक कड़ी मेहनत करके हमारे इन पेशेंट्स का इलाज किया, इनको थेरेपी दी। विभिन्न प्रकार से इन्होंने लगभग 7-8 थेरेपी इन्होंने लगाई और काफी लोगों को आराम महसूस हुआ। डॉक्टर भारती के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये व्यक्ति जो आपके सामने बीच में बैठे हुए हैं, ये 80 साल की उम्र है इनकी। आप इनको खड़ा हुआ देखें, बिल्कुल सीधे एकदम बांस की तरह खड़े दिखेंगे आपको, कहीं झुकाव नहीं। इनके हाथ पकड़े आप तो ऐसे लगेंगे कि आप किसी ठोस चीज को पकड़ रहे हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन इस सेवा कार्य में निस्वार्थ भाव से लगाया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये इनकी जो टीम है, ये भी सब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर भारती आदिपुर कच्छ गुजरात में गांधीधाम के पास एक आश्रम चलाते हैं। उसमें 50 व्यक्तियों के ठहरने की, भोजन की सभी व्यवस्था है और उपचार भी फ्री। कोई नाम मात्र का टोकन पैसा वो देते हैं, उससे कोई कॉस्टिंग नहीं निकलती है। मैं इनके कार्य प्रणाली से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए आज 2 शब्द आपको कहे हैं। डॉक्टर भारती, आपको ताजुब होगा, कच्छ गुजरात में रहते हैं, लेकिन एजुकेशन महाराजा कॉलेज जयपुर में हुई है। MA भी है। इनके लिबास से और आपको नहीं लगेगा, उस जमाने के 80 साल के ये व्यक्ति MA BEd है। अगर कहीं जॉब में होते तो बहुत बड़ी पोस्ट पे होते, लेकिन इन्होंने अपना क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र चुना है। मेरे को सौभाग्य मिला, मैं इनके साथ में 6 दिन तक लगातार काफी घंटों तक मैं इनके साथ रहा हूँ। खान पान, रहन सहन, विचार, और ये बहनें और भाई जिन्होंने उपचार लिया है वो तो सब जान ही गए होंगे। जब ये उपचार करते हैं तब कहते हैं आप ईश्वर का नाम लेते हुए उपचार करिए, थेरेपी देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तब ये भगवान का नाम लेवाते हैं, भजन गवाते हैं। इससे शक्ति प्राप्त होती है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जिनको 10 से 15% भी आराम मिला है, वो हमने आपको सबको एक पोस्ट कार्ड दिया है। 15 दिन बाद आप उस पोस्ट कार्ड पे
शॉर्ट में अपनी स्थिति लिख के भेजें। जिनको अच्छा महसूस नहीं हुआ वो भी हमें फीडबैक दें। जिनके फायदे की बजाय नुकसान हुआ है वो भी हमें फीडबैक दें। 15 दिन के पश्चात स्थिति बताएं और ताकि हमें आगे का मार्गदर्शन मिल सके, इनसे हम और सलाह ले सके उनको आगे क्या करना है। ये हमारा पहला कैंप है, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि लगभग 250 रजिस्ट्रेशन इस कैंप के हुए और 200-225 लोगों ने उपचार लिया और बड़े डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि टीम भी बड़ी डिसिप्लिन है। सर हमारे, क्योंकि 6 दिन का मेरा रिलेशन हो गया, डॉक्टर मोहन भारती खुद बहुत डिसिप्लिन हैं। समय अगर 9 बजे का है तो 9 बजे ही ये कैंप में पहुंचते हैं। 6 बजे समाप्त करना है तो 6:05 भले ही हो जाए, लेकिन ये अपना समाप्ति का कार्यक्रम करते हैं। इस तरह का वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन, इलाज की तो इनकी अपनी थेरेपीज हैं, उससे लोगों को काफी आराम मिला है। हम पुनः हमें जो फीडबैक मिलेगा उससे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। समय की सीमा भी है। मैं सभी अतिथियों का और विशेष तौर से डॉक्टर मोहन भारती एवं टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने यहाँ पधारे और हमें सेवाएं उपलब्ध कराई। धन्यवाद। जय माता की मर्यादा समय की सीमा में हम सब बंधे हुए हैं। अब श्री मोहन भारती जी, आज के समारोह की मुख्य अतिथि श्री राधेश्याम जी, श्री अरविंद जी माथुर, श्री राजकुमार जी भंडारी, श्री ज्ञानवंत साहब भारत, श्री अमिता साहब कुंभट, उपस्थित भावी निदेशक और दिव्य लोक संस्थान के सदस्यगण एवं प्रशासनार्थी बंधु, मेरा वैसे मोहन भारती जी से कई सम्मेलनों में व्यक्तिगत परिचय रहा, लेकिन इनके अंदर कितनी योग्यता है मैं आप नहीं सका। जब भी ये पाकिस्तान जाते मुझसे जरूर मिलकर जाते। 1 महीने का कैंप में लगा के आता हूं। इनकी रिपोर्ट को देखता मुझे विश्वास नहीं होता। सूरत में अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कैंप लगाया और कैंप लगाने के बाद में जो रिपोर्ट्स इन्होंने मुझे बताई कि कम से कम 25 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको घुटनों को रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी नई चीज को नए क्षेत्र में लागू करना कितना मुश्किल होता है, इस बात का मैंने पहली दफा अनुभव किया। जब मैंने आपके लिए आपको अनुरोध किया, आपको जोधपुर के अंदर घुटनों का उपचार शिविर लगाना है, आप कौन सी पद्धति अपनाएंगे, लोग मुझे पूछते हैं। व्यवस्था कैसे करें, कैसे होगी, हमें खुद को पता नहीं। व्यवस्था के अंदर काफी कुछ कमी रह सकती है। कमी ही नहीं, जितना ट्रीटमेंट 6 दिन में होना चाहिए उतना ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर सके। कभी बर्फ समय पर नहीं आया, कभी कोई चीज गैस समाप्त हो गई, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद पिछले 6 दिन के अंदर जो यहाँ कार्यक्रम हुआ वह अपने आप के अंदर एक उत्साह को बढ़ने वाला है और इस बात की प्रेरणा देने वाला है कि यदि व्यक्ति चाहता है तो स्वस्थ रहने के लिए उसे कोई ज्यादा कठिनाई नहीं। आज हमारा जो मानसिकता हो गई है, हम उसके कारण रोग को सिर पे चढ़ा देते हैं। आपने एक ही बात कही, जिस घर में अतिथि का सम्मान नहीं होता, रोग को भुलाने की कोशिश कीजिए। जब भी आप ट्रीटमेंट देते, प्रयोग लाते, मैग्नेटिक ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीटमेंट लाते, स्पर्श के द्वारा ट्रीटमेंट लाते और एक्टिव प्रेशर की जितने जितने पॉइंट करते हैं, साथ में वजनों की इलाज चलती, मंत्रों का उच्चारण चलता, सारा वातावरण तरंगित हो जाता, व्यक्ति अपने घुटने का दर्द भूल जाता। उस समय का अगर सीन देखते तो पता लगता व्यक्ति को कैसी अनुभूति होती है। आज जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं, मैं पिछले 25 साल से इन चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हूं। वैसे व्यवहारिक शिक्षा से मैं इंजीनियर हूं, वैसे मैं व्यवसायी हूं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर निर्दोष चिकित्सा के नाम पर, अहिंसक चिकित्सा के नाम पर
प्रभावशाली चिकित्सा के नाम पर सहज सरल बिना दवा बिना मतलब उसके अंदर बिना प्रभावशाली चिकित्सा के नाम पर मुझे काफी कुछ लोगों को सुनने का असर पड़ा। जाता हूं, सुनता हूं, जो अच्छी बात होती है उसे अपना लेता हूं। शरीर को ठीक करने के लिए मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, हमें बहुत ज्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। मैं प्राय कहा करता हूं, जिस व्यक्ति को एक स्विच ऑन करने की कला आती है वो नहीं जानता बिजली कहां से आती है, कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, किसने वायरिंग की। स्विच ऑन करता है, उसका काम हो जाता है। साल में 365 दिन में 350 से 355 दिन वो अपने घर में बिजली वाले को नहीं बुलाता, उसका काम हो जाता है। मोबाइल में घंटी बजती है, आप घंटी दबाते हैं, दुनिया से कांटेक्ट हो जाता है। तो जो मशीन भगवान ने बनाई है, क्या उसके अंदर कंट्रोल नहीं होगा? आज आवश्यकता है समग्र रूप से एक दूसरे का सहयोग लेकर चलने की। हो सकता है आज की चिकित्सा पद्धति एक हो और हमारी पद्धति 0 हो, हम एक के आगे 0 लगा दें, उसका इफेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। मेरे जीवन के अंदर तो अनेकों घटना घटी और उसके कारण मेरे जीवन का एक मिशन बना। आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अधिवेशनों के अंदर इस चिकित्सा की जो प्रभावशालीता के बारे में जो मैं सुनता हूं और जब कहता हूं, मैं चाहूंगा कि यहां जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे का एक्सचेंज करें, क्रॉस करें और जनता की सेवा के लिए उसका उपयोग करें। मोहन भारती जी के बारे में कुमार साहब बहुत कुछ कहा, मैं इनके बारे में क्या कहूं। इतने उल्टे सीधे जैसे ही प्रश्न, कभी आपको कोई इरिटेट होते नहीं देखा, थोड़ी सी बात अनगमती होती है, हमें गुस्सा आ जाता है। इन्होंने जीवन के अंदर उसको उतारा है, सेवा को जीवन के अंदर उतारा है। हमारे अंदर 4 कसाई होती है, न इनके अंदर क्रोध है न मान है। अभी देखा होगा विनय का प्रतीक, मैं इनको नमन कर रहा हूं, ये कैसे प्रतिकार कैसे करते हैं? आपका मैं सम्मान ही लूंगा। 6 दिन का भी आपने जो शिविर के अंदर जो वादा किया था, मिस्टर चरण, में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति पूरा शिविर भाग लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका फायदा कितना हुआ। हम पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब 6 दिन अगर व्यक्ति पूरा ट्रीटमेंट लेता है उसके बाद में फर्क नहीं आता है तो उस काम को क्यों करें? इसलिए इन्होंने एक शर्त की थी कि शिविर के अंदर जो 6 दिन ट्रीटमेंट लेगा, बराबर ट्रीटमेंट लेगा, उसको हम फीस जो रजिस्ट्रेशन के रूप में फीस ली हम वापस देंगे। हमारी कुछ व्यवस्था है और उस व्यवस्था के कारण अलग काम हो सकता है, लेकिन जो डिसिप्लिन आपने रखा, जिस ढंग से आपने शिविर का संचालन किया, चाहे वो मैग्नेट थेरेपी हो, चाहे वो थैट की थेरेपी हो, चाहे वो स्टीम की थेरेपी हो, चाहे और अदर थेरेपी हो, उन सब का संयोजन कर किसी व्यक्ति को यह कहने का मौका नहीं मिला कि मेरा दर्द बड़ा है, घटा नहीं है। मान सकता हूं, लेकिन एक भी शिवरात्रि ऐसा हमें अनुभव मिला, हम देखते हैं ये बात भी कम नहीं है। मित्रों, मैं लंबी चौड़ी बात तो नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा, मोहन भारती जी से आप हमारे आह्वान पर जल्दी से जल्दी जोत बुझाएं। और आज जो घुटनों की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, हर गरीब व्यक्ति लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता और खर्च कर भी देता है, तो घुटनों का ऑपरेशन करने के बाद में क्या स्थिति होती है वो छिपी हुई नहीं है। इसलिए मैं आज की इस पावन प्रसंग पर इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने लाभ को प्राप्त किया है उसको मेंटेन करें। हमारे में से बहुत फेमस चीज को सीखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए हमसे संपर्क करें और इस चीज को कंटिन्यू करें, क्योंकि जो काम बताए वो सारा काम आप घर बैठकर अपने आप कर सकते हैं, आपका फायदा आप उठा सकते हैं। बातें बहुत कुछ कही जा सकती है, समय की सीमा है और उस सीमा के अंदर मुझे बात करनी है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट निकल जाऊंगा। एक कबूतर को इस बात का पता रहता है कि मुझे रात में कहां बैठना है ताकि बिल्ली से मैं न घबरा जाऊं, वो तार पे बैठ सकता है। एक चींटी को इस बात का पता है जिधर मिठाई पे चल जाएगी, एक पेड़ की जड़ को इस बात का पता है जिधर पानी होगा उसे जड़ें फैला देगा। लेकिन आज का आदमी, समझदार व्यक्ति, चिकित्सा के नाम पर अपने आप को कितना अंधेर मिलता है और उसका नतीजा होता है दुष्प्रभाव, उसका नतीजा होता है हिंसा के अंदर सहयोग। दुख देने से सुख मिल नहीं सकता, ये महावीर का सिद्धांत नहीं, ये दुनिया का सिद्धांत है। आज जो दवाएं बनती है, कितनी हिंसा होती है, कितना उपयोग होता है,
और जब उनके वाइब्रेशंस उस दवाई के माध्यम से वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएंगे तो हमें शांति से नहीं रखेंगे। हमारा ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि एक चीटी को 1000 रुपए दे तो हम नहीं मारते, लेकिन दवाई के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, सीखने के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। मैं बात को लंबी चौड़ी रखता हूं, इतने ही कहूं। इसीलिए हमने चिकित्सा का विकल्प रखा है अहिंसात्मक चिकित्सा पद्धति, स्वावलंबी चिकित्सा पद्धति, सरल चिकित्सा पद्धति, सस्ती चिकित्सा पद्धति, बिना दुष्प्रभाव, स्थायी प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति। पानी आज पिए, प्यास कल नहीं लगेगी, गुस्सा आ जाए मुंह कल नहीं उतरेगा। ये जो मान्यता है उस मान्यता को बदलना है, और जो इन चीजों को ध्यान करेगा निश्चित रूप में उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहना सरल है, पॉसिबल है। इसी मंगल भावना के साथ जय हिंद। आस्था दल के लिए चौरैया के द्वारा, शिविर के द्वारा इस तरह से विरासत आने जाने में इज्जत हमारी बढ़ जाएगी, तशरीफ आपके लाने में, तशरीफ आपके लाने में। डॉक्टर मोहन भारती जी, जिनके चेहरे पर अभी मैं देख रही थी जब से विराजे हैं, बिल्कुल ध्यान मग्न मुद्रा में आपके एक बहुत कठिन काम, वो काम इसलिए इसको हाथ नहीं लगाया, 6 दिन नहीं लगाया था। अब आज भी इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, आपके बीच में आता हूँ और मैं यहाँ से बोलूंगा, सबको सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना आपको सुनाई दे रहा है। देखिए, राजस्थान की पहचान मारवाड़ियों से की जाती है, ये बात तो सही है ना। कहीं भी कहेंगे राजस्थान नहीं, ये मारवाड़ की पहचान माना राजस्थान। मैंने जब ये कैंप किया तो जोड़िया जी को कहा था, तब ये जो काम करते हैं पुणे शादी बनने के लिए, क्यों हम आपके पास आए, आपने एक अवसर दिया, सेवा का नहीं, हमें आनंद देने का। जो अच्छे वैद्य हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो पुराने हैं, वो उसमें सेवा की भावना में आनंद ढूंढते थे। यही बात थी, तो उनको सफलता मिलती थी कि वो आनंद मिलता था। जिस काम में आप अपना तन मन धन लगा दें, जिस काम से आनंद आए, उसमें असफलता नहीं आती। ये बात तो सही है। जब ये बात सही है कि असफलता नहीं आती, तो सफलता का श्रेय मुझे क्यों? सफलता का श्रेय आपको है। दूसरे आपके थे, हाथ आपने लगाए। मैंने आपको कहा था सप्रश सेवा मिल चुकी है, दूसरों की सेवा करो तो आपकी बीमारी कितने सुंदर विचार, कितने पवित्र विचार कि मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि आपने मुझे भाग्यशाली बनाया है, पुण्यशाली बनाया है। ऐसा अवसर प्रदान कर लाइन कहना चाहूंगी। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। तो लीजिएगा अब मेरा विनम्र अति आग्रहपूर्वक निवेदन।